ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी स्टडीड सो फार इज, हमने देखा था व्हाट इज एंटरप्राइज, व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज प्लानिंग। फर्स्ट वी सॉ व्हाट इज एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? लोगों से बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि फ्लोर वर्क, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक एंटरप्राइज में। एक एंटरप्राइज बनती है लोगों से, डिपार्टमेंट से। एक एंटरप्राइज रन करती है एक गोल अचीव करने के लिए। ये हमने देखा था एंटरप्राइज में। देन सेकेंड चीज जो हमने देखी, व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? मैन, मटेरियल, मशीन, ये सब चीजें आपस में होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए टू मेक मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, और हम लोग अच्छे से जनरेट कर सके आउटपुट, ठीक है। इसीलिए रिसोर्सेज को क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। एक एंटरप्राइज को और रिसोर्स को अच्छे से वर्क करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत है। थर्ड कंसेप्ट इसलिए आ जाता है, एंटरप्राइज हो गया, रिसोर्स हो गया, थर्ड वन इज प्लानिंग। नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इन्वॉल्व्स द the easy flow between the departments, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, रिसोर्सेज, इन सब में आपस में स्मूथ फ्लो हो, इसीलिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये फर्स्ट थ्री कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे, दैट वाज एंटरप्राइज, रिसोर्स, प्लानिंग। देन वी सॉ व्हाट इज ईआरपी, व्हाई वाज ईआरपी इंट्रोड्यूस्ड। उससे पहले, ईआरपी समझने से पहले हमने एक चीज समझी कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या होते थे, जिसमें हमने एक वीडियो देखा। क्या वीडियो देखा था? खुशी आई, खुशी आई, उसको एक मोबाइल फोन चाहिए था। क्या चाहिए था उसको? एक मोबाइल फोन चाहिए था। शी आस्क्ड मी फॉर अ प्रोडक्ट। मैं सेलिंग डिपार्टमेंट हूँ। सेलिंग डिपार्टमेंट किसके पास जाता है? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास जाता है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पूछते हैं क्या तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट है? इन्वेंट्री बोलता है इट इज नॉट अवेलेबल। इन्वेंट्री वाला क्या जाता है फिर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कि इसका इसकी गुड्स प्रोड्यूस करो, इसकी डिमांड आई है, खुशी डिमांड लेके आई है उसकी, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाला क्या बोलता है? रॉ मटेरियल नहीं है। फिर से वो किसके पास जाता है? इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास जाता है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट बोलता है रॉ मटेरियल नहीं है। फिर वो जाता है सप्लायर्स ढूंढने, ठीक है। सप्लायर्स से रॉ मटेरियल अक्वायर करने के लिए उनको पैसे देने होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला पैसे देता है, इन्वेंट्री आ जाती है इन्वेंट्री के पास, वो लाके देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाता है फ्लोर वर्क डिपार्टमेंट के पास फॉर द प्रोडक्शन। फ्लोर वर्क डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और फिर देते हैं किसको? पैकेजिंग डिपार्टमेंट को। पैकेजिंग डिपार्टमेंट किसको देती है? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट फिर से मुझे लाके देती है सेल्स डिपार्टमेंट को। मैं खुशी को देती हूँ, खुशी मुझे पैसे देती है, मैं पैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को देती हूँ। इतना सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में डाटा एक्सचेंज हो रहा है, एंड देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा। बिकॉज देयर इज नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा, इसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होता है, क्योंकि खुशी इतनी देर वेट कर रही है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम, सेल्स कम। इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छे से हम अपना प्रोसेस बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा ईआरपी क्या करता है। ईआरपी क्या करता है? ये सारे फंक्शनल्स जो मॉड्यूल्स थे, जो हमने देखा, प्रोडक्शन देखा, सेल्स देखा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फाइनेंस देखा, फ्लोर वर्क देखा, इतने सारे जो मॉड्यूल्स है उनको इंटीग्रेट करता है एक सेंट्रलाइज डाटा बेस के द्वारा। ये सेंट्रलाइज डाटा बेस क्या करता है? जिसको जो इंफॉर्मेशन है वो देता रहता है और अपना काम स्मूथली रन होता है। अगर ईआरपी होता तो खुशी को पता है कैसे गुड्स मिल जाते? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, नॉट अवेलेबल, इसको चला गया, इसको चला गया, इसको चला गया, वो अपने अपने काम करेगा, प्रोडक्शन जल्दी होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जल्दी होगा, अच्छे से होगा, सेल्स बढ़ेंगे, कॉस्ट कम होगा, ये सारी चीजें अच्छे से होगी तो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज स्मूथली रन करेगा। इसलिए हमने पढ़ा था ईआरपी, ये कंसेप्ट। विद दिस हमने बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज कर दिए। ईआरपी कहाँ तक? ईआरपी तक रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने देखा था, ईआरपी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ईआरपी पैकेजेस के साथ बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी लेते हैं। 5 टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी थी। सबसे पहली टेक्नोलॉजी हमने क्या पढ़ी थी? was product life management cycle. ध्यान देना, what was product life management cycle? It was a software in which the entire life of the product was been मतलब उसमें पूरी entire life होती है प्रोडक्ट की, जैसे कि वो इंट्रोड्यूस होती है, then there is growth, then there is maturity and there is decline. With the help of this software, a person, a producer, a businessman can analyze where his product stands, what is the status of his product, what steps he should take. With the help of this,
इन प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल ये हेल्प करता है बहुत सारे बिजनेसमैन को फॉस्टर करने के लिए। अपनी प्रोडक्ट कौन से प्लेस पे खड़ी है, हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये टेक्नोलॉजी से हम ले सकते हैं। दिस वाज प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट साइकिल। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी स्टडीड वाज आई बिलीव MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS में हमने एग्जांपल देखा था यूडी सर का। हमको मैनेजमेंट करना था। यूडी सर की क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रॉब्लम की वजह से MIS की जरूरत पड़ी, आई रिकॉल, मतलब मैं तुमको रिकॉल करती हूँ, ठीक है। क्या था कि सर थे, ही वाज एन एग्जीक्यूटिव लेवल, उनके नीचे क्या थी 100 फैकल्टीज थी, उनके नीचे क्या थे 10,000 स्टूडेंट्स, अलग अलग सिटीज में, देयर वर लाइक 100 सेंटर्स इन इंडिया। तो सर को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, डाटाबेस मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल ओम के पेरेंट्स का फोन आया कि यू नो व्हाट इज माय स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो, या फिर मेहुल के पेरेंट्स का फोन आया, किसी भी स्टूडेंट का फोन आया, कोई भी सेंटर में से हो सकता है, कोई भी बैच का हो सकता है, तो सर कैसे करेंगे। इसीलिए फिर क्या किया उन्होंने, MIS ये सॉफ्टवेयर लिया। MIS सॉफ्टवेयर में वो पता है क्या करेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में वाइज रिपोर्ट निकालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वाइज रिपोर्ट, मतलब स्टूडेंट वाइज, बैच वाइज, सिटी वाइज, जैसे जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट निकालेंगे। एंड इससे क्या होगा, उनका जो डाटा है यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, मैनेज होगी, वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकेंगे। ही विल डू द एग्जीक्यूटिव लेवल वर्क। दैट इज व्हाई वी यूज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर. After that we saw what is SCM, that is supply chain management. In supply chain management मैंने तुमको बताया था कि कैसे सप्लायर से लेके वो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचते हैं। हमने एक वीडियो देखी थी जारा की, जिसमें वो कैसे वहां से लेके कैसे गुड्स यहाँ तक पहुंचाता है, प्रोडक्शन होता है, इन हाउस होता है, या फिर दूसरे सिटीज में या कंट्रीज से ट्रैवल होके आता है, सिटीज तक आता है, और एट द एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। बेसिकली अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू ट्रैक योर प्रोडक्ट टू एंटायरली तुम्हारे बिजनेस को एक अच्छा, मतलब तुम्हारा एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज से अच्छा क्यों होगा, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने तुमको वीडियो में ये भी दिखाया था कैसे जारा दूसरे साइट से बहुत ज्यादा आगे है, जस्ट बिकॉज इट इज लीडिंग विथ इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट साइकिल। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया था कि कैसे किराने वाला अपने छोटे छोटे मतलब कस्टमर्स होता है उनको ध्यान देता है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है। लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे बैंक्स हो गए, जैसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंपनीज हो गए जिसके 10,000 एम्प्लॉयज हो या 10,000 कस्टमर्स हो, इतने सारे कस्टमर्स को कैसे मैनेज किया जाए, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, एनालाइज करता है। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट का, यहाँ पे मैंने तुमको बताया था फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग बेल बॉटम जीन्स, ठीक है, तो आई एम सर्चिंग ऑफर्स फॉर बेल बॉटम जीन्स। क्या करेगा नेक्स्ट टाइम से फ्लिपकार्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो उसको पता चलेगा ये कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट है, फिर वो मुझे उस तरह के ऑफर्स देगा। इस तरह से वो मेरे साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, एक एनालाइज करता है, सेव करता है, स्टोर करता है, और बाद में वो फ्लैशबैक भी देता है। ऑल्सो मेरे बर्थडे पे मुझे SBI का मैसेज आता है, हैप्पी बर्थडे किरण, कोई भी फेस्टिवल हो मुझे मैसेज आता है, आई हैव अ लॉयल्टी टुवर्ड्स इट। ऑल्सो आई गेव यू एन एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांड की चीजें ही लेते हैं। Why? Because they have a loyalty towards it. उन्होंने हमको इतना दिया है इसीलिए वो यूज करते हैं। दिस इज जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छे करोगे, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगे, एंड दैट्स हाउ इट इज। So customer relationship software helps you to do so. Last but not the least, the fifth technology that we studied was DSS, decision support system. Now what is decision support system? मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि MIS क्या कर सकता है, MIS रिपोर्ट दे सकता है, डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता है। तो फिर हमने यूडी सर का एग्जांपल देखा था। यूडी सर के एग्जांपल में हमने ये देखा था कि MIS से हमने रिपोर्ट निकाली कुछ 60,000 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 60,000 स्टूडेंट्स की 6,000 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निकाली जिन्होंने लीस्ट परफॉर्मेंस दिया। क्या किया, लीस्ट परफॉर्मेंस दिया। फिर उसको मैंने इनपुट लिया, ये डाटा का मैंने इनपुट लिया, किसमें लिया, एक एक्सेल सॉफ्टवेयर में ये डाला। उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मूलाज डाले और एनालिसिस किए कि इनमें से ऐसे 6,000 कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे लीस्ट परफॉर्म किया है। 6,000 में से फॉर एग्जांपल 1,000 ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा लीस्ट रहा है, ये मुझे मिलता है। उसके बाद मैं डिसीजन ले सकती हूँ। So any software which helps you in decision making to take decisions is called as decision support system. ठीक है, DSS requires some input.
हमने वो डायग्राम देखा था, इनपुट आता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट। मैंने इनपुट कहाँ से लिया, मैं तुमको याद दिलाती हूँ, MIS से लिया। MIS से 6000 लोगों का जो डाटा था वो क्या था, इनपुट। उसके ऊपर मैंने फॉर्मूलाज लगाए, प्रोसेस किया, आउटपुट आया, 1000 लोगों के पेरेंट्स को कॉल करना है। दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ DSS। उसमें ये भी चीज बताई गई थी कि DSS not only helps you to analyze but helps you to take decisions. Unlike MIS क्या करता है, सिर्फ रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, वो हमको डिसीजंस लेने में हेल्प नहीं करता है। With this, I have revised all the 4 lectures that we covered. किसी को इसमें कोई डाउट है? Yes, randomly कोई डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट। Yes, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। With this, we've revised. अब हम लोग आगे देखेंगे functional modules of ERP. Before seeing the functional modules of ERP, you all need to know कि functional modules देखने से पहले तुमको एक ERP सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ मैं। Actually ERP सॉफ्टवेयर कैसे होता है, एक एंटरप्राइज का उसके क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे वो लोग चीजें मैनेज करते हैं। एक बार हमने वो विजुअलाइज कर लिया तो हमको ये फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ ERP सिर्फ ऐसे ऐसे रीड करके खत्म करना है, ठीक है। मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे ही इज एडवर्टाइजिंग हिज सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है ना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। एक सेकेंड, ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में इसके कैसे फ्लोर वर्क के जो भी मॉड्यूल्स है वो कैसे सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, हम ये देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी विल गो टू आवर टेक्स्ट। ध्यान देना। फॉर नाउ डुगाली मुझे बताना कि वीडियो अच्छे से दिख रही है या नहीं, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टूवर्ड्स द वीडियो। मैम ब्लर दिख रही है थोड़ी। एक सेकेंड, मुझे अभी बताना, एक सेकेंड ना। Modern manufacturers need real-time production management, end-to-end. Is it perfect? मृगा दी परफेक्ट दिख रही है? नहीं मैम, थोड़ी ब्लर ही दिख रही है। ओके, कुछ करती हूँ मैं अब। Modern manufacturers need real-time production management, end-to-end inventory visibility, and Is it perfect? No. क्या करा जाए इस चीज का, एक सेकेंड। मैं फिर से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करूंगी, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। आप मैम वीडियो क्वालिटी बनाओ ना। नहीं, वीडियो क्वालिटी इज गुड। एक्चुअली मेरा नेटवर्क स्लो हो गया है। आई वाज अपलोडिंग सम लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। ओके, मेरे को लगता है देखो अभी ठीक दिखेगा। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, मुझे बताना कोई एक जना। modern manufacturers need real-time production management, end-to-end inventory visibility, and closed-loop quality. इज इट परफेक्ट? ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा। ब्लर आ रहा है अब तक यार, ये कंसेप्ट वीडियो के बिना मेरा कंसेप्ट नहीं हो सकता। एक सेकेंड ना, फाइन, आई विल जस्ट ट्राई वंस। फिर से लिंक ओपन करती हूँ मैं उसकी, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स फॉर अस। ओके, हम लोग अभी ये लास्ट ट्राई करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है बट तुमको ऑडियो सुनाई आएगी तो आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। बट ऑडियो ध्यान से सुनना। अपने पास लास्ट ऑप्शन है अभी ये शेयर करते हैं। लेट्स सी दिखता है कि नहीं। आई होप दिखेगा। मेरे को एक जना बताना प्लीज। Manufacturers need real-time production management. Modern manufacturers need real-time production management, end-to-end inventory visibility, and closed-loop quality and control.
Bringing this functionality to the cloud results in even better informed and connected manufacturing execution. The Plex Manufacturing Execution System delivers a unique cloud MES देखना ये प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम की क्या कर रहा है, ये सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लेकिन हमको क्या देखना है इसमें से, we have to analyze that how a manufacturing enterprise is managing their all the modules. सिर्फ उस पे ध्यान दो, ये जो बाकी बोल रहा है उस पे ध्यान नहीं देना, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? MES solution for operational excellence. Plex MES is built around a real-time production ecosystem that uses an intuitive control panel to collect data and report production activity. ये क्या करता है, एक ऐसा एंटरप्राइज है, यानी कि प्रोडक्शन एंटरप्राइज है, जो क्या करता है, उसकी रियल टाइम रिपोर्ट होती है। मुझे बताना रियल टाइम रिपोर्ट कैसे आएगी, जब सेंट्रलाइज डाटा होगा, सबको एक्सेस मिलेगा तो ही रियल टाइम रिपोर्ट आएगी। रियल टाइम रिपोर्ट आएगी तो सबको अपना अपना काम मिलेगा, हर डिपार्टमेंट को अपना काम समझेगा, अपना काम रियल टाइम पे समझेगा, वो एग्जीक्यूट करके क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। With this example we will see how it is in real time as they occur. Optionally, machine integration delivers automation and captures data instantaneously. This gives the business an up-to-the-minute view into what is happening. It gives an up-to-a-minute view, मतलब एक सेकेंड में एक व्यू आ जाएगा कि क्या प्रोडक्शन का स्टेटस है। फॉर एग्जांपल खुशी के क्या आ गए, 200 फोन्स के ऑर्डर आ गए, मेरे को पता चलेगा अरे कितने टाइम लगने वाला है, किस डिपार्टमेंट को कितना टाइम लगने वाला है, किस चीज की वजह से डिले होगा, एक one view आएगा because it is integrated, okay? On the production floor. For every action on the production floor, there's a transaction in Plex. So every unit of inventory is scanned and tracked for precise genealogy, from receipt through work in progress to finished goods, supporting both forward and backward traceability, creating an end-to-end electronic audit trail through the system. There is an audit trail. Audit trail मतलब क्या? शुरू से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके एंड तक, फिनिश प्रोडक्ट तक, पैकेजिंग तक, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक, सेल्स तक, सारा एक मुझे क्या मिलेगा, ट्रेल मिलेगा। ट्रेल मतलब मैं ट्रैक कर सकती हूँ 1 मिनट व्यू से, ठीक है? बिकॉज देयर इज एन सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस दैट इज इन ERP, ठीक है? This results in an extremely accurate view of the business, reducing excess inventory, lowering associated carrying costs, as well as eliminating. ये सब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ERP में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास अगर एक प्रॉपर व्यू आता है तो हम कैसे इन्वेंट्री ज्यादा स्टॉक नहीं करते, हम जितनी रिक्वायर्ड है उतनी स्टॉक करते हैं। प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक करने से हमारा कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ता है, हमको वो रखने के लिए वेयरहाउस का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं भरना पड़ता है, कैसे हमारे कॉस्ट कम होते हैं, कैसे हमारा पूरे रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज होते हैं। Unnecessary physical inventory counts. Plex MES provides integral quality control and built-in error proofing that provides instant feedback to the operator if they deviate from the control plan. This ensures अगर मेरा जो कंट्रोल प्लान है, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इतने टाइम में मेरे गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहे मेरे कंट्रोल प्लान के हिसाब से, मतलब मैं क्या आ रही हूँ, डेविएट हो रही हूँ, तो मुझे क्या आएंगे, उनके यहाँ से मुझे फीडबैक आएगा सॉफ्टवेयर के यहाँ से कि यू आर नॉट एज पर योर शेड्यूल्ड प्लान। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 2:15 लेक्चर है, मैं टाइम पे नहीं आ रही हूँ, मुझे एक रिमाइंडर आ रहा है घर पे कि अरे यू आर नॉट ऑन टाइम। सिमिलरली ऐसे जो प्रोडक्ट मेरे को इतने टाइम में बनने चाहिए थे, डिलीवर करने चाहिए, आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट आई हैड प्लान्ड, माय कंट्रोल प्लान, आई डेविएट, मुझे वहां से फीडबैक आता है। उससे मैं क्या करती हूँ, मुझे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, मैं उनको प्लान करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, फिर से मैं चीजें ट्रैक पे ला सकती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ERP मॉड्यूल, ठीक है? ensures that processes are consistent and comply with specified quality standards, minimizing waste and improving efficiencies. In addition, Plex ensures that quality inspections are carried out with paperless, in-process check sheets that provide built-in quality and trending data for statistical process control, or SPC. Plex MES is the only cloud solution that combines a real-time production ecosystem with built-in closed-loop quality and end-to-end inventory traceability. With this we saw कि कैसे एक सॉफ्टवेयर में एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी होगी, कैसे हम लोग कैसे फंक्शनल मॉड्यूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, ट्रेस कर सकेंगे, और कैसे प्रोडक्शन रियल टाइम होगा, 1 मिनट व्यू में होगा, कैसे कॉस्ट कम बचेगा, कैसे हमारा प्रोडक्शन अप टू डेट होगा। अब हम लोग एक्चुअली टेक्स्ट बुक में जाके देखेंगे द फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ एन ERP। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता है, प्रोडक्शन होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनेंस होगा, रॉ मटेरियल एक्विजिशन होगा, फ्लोर वर्क होगा, HR होगा। ये सारे मॉड्यूल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ टेक्स्ट बुक पे,
We will be on page number 101. Those all who have textbook, get yourselves to page number 101. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. Okay. Just 101. ओके, परफेक्ट. सबको क्लियरली दिख रहा है? एक सेकंड, मैं फिर से शेयर करती हूँ. एकदम क्लियरली दिखेगा. क्लियरली दिख रहा है? कोई एक जना बताना प्लीज. यस, परफेक्ट, good to go. We'll be studying on we are on page number 101. We are seeing the functional units and the modules of ERP जो कि हमने डिस्कस किए थे हमारे एग्जाम्पल में. ठीक है, देखना, the resources available in an enterprise must be utilized effectively. मैंने तुमको जब ERP पढ़ाते टाइम रिसोर्सेज पढ़ा है, मैंने तुमको बताया था मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सब प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऑप्टिममली यूटिलाइज होना चाहिए. मेरे पास जो मनी है उसको मैं प्रॉपरली इन्वेस्ट करूं, उसमें से प्रॉपर आउटकम निकालूं. मेरे पास जो मशीन है उसमें से मैं जितना हो सके उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूं. ठीक है, मैन जो है एम्प्लॉयज को जितना मैं पैसा दे रही हूँ उनसे मैं उनका आउटकम निकाल सकूं. मुझे मेरे रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मुझे ERP की जरूरत है. The resources available in an enterprise must be utilized effectively. So it is the responsibility of the management to plan the resources. मैनेजमेंट की क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करें. हमने प्लानिंग में भी ये चीज पढ़ी थी. The ERP system helps the management in making the planning process more productive and efficient. ERP मदद करता है मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, कि वो अपना पूरा प्रोसेस अच्छे से मैनेज कर सके, प्लान कर सके, रिसोर्सेज अच्छे से कर सके, फंक्शन स्मूथली रन हो. ठीक है, एंटायर ERP पैकेज कंटेन्स मेनी मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स. मैं एक वीडियो भेज दूंगी तुमको ग्रुप पे, जहाँ पे तुम लोग देखना कैसे मॉड्यूल्स होते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है फाइनेंशियल मॉड्यूल. फाइनेंशियल मॉड्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, क्योंकि तुम लोग को मनी का मैनेज करने के लिए किसी एक MBA फाइनेंस वाले को हायर करने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा ERP ये तुम्हारा काम कर देता है. लेट्स सी व्हाट डज द फाइनेंस मॉड्यूल ऑफ ERP डू. This module is the core of many ERP software packages. मैंने तुमको बोला it is the core, very important one. It can collect financial data from various functional departments and generate valuable financial reports. मैंने जो एग्जांपल दिया था तुमको याद होगा अगर तो, कि मैं रॉ मटेरियल खरीदने जा रही हूँ तो पैसे उनको जो सप्लायर्स को दे रही हूँ ये भी कौन करेगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करेगा. जब मैं खुशी से सेल कर रही थी तो मुझे पैसे आते हैं, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल मॉड्यूल करेगा. ऑल्सो एम्प्लॉयज को पैसे देने होंगे, ऑल्सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे देने होंगे, ये सारा काम कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो कि फाइनेंशियल मॉड्यूल करेगा. ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, बैलेंस शीट देगा, जनरल लेजर देगा, ट्रायल बैलेंस देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा. मैंने तुमको बताया था जैसे ही सेल हो गया वो अपडेट हो जाएगा, वो ट्रायल बैलेंस में अपडेट हो जाएगा, वो जर्नल में चले जाएगा, लेजर्स में आ जाएगा, हर जगह उसका इफेक्ट आ जाएगा, एंड वी विल गेट अ रिपोर्ट because of financial module of ERP. This module also includes financial accounting, investment management, enterprise controlling and treasury. ये क्या क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है कि हमको कितना इन्वेस्ट करना है, रिटर्न क्या आ रहा है, ये सारा मैनेजमेंट करता है एक फाइनेंशियल मॉड्यूल. ठीक है, ERP का फर्स्ट मॉड्यूल इज डन. सेकंड इज अ मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल. मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखते कैसे. मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल कंटेन्स necessary business rules to manage the entire production process. प्रोडक्शन प्रोसेस के रूल्स कैसे होंगे. फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके 3 बैचेस होने चाहिए, बैच A, बैच B, बैच C, कैसे वो बढ़ेगा, ये सारे रूल्स एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में होते हैं. ठीक है, टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस. This module of ERP enables an enterprise to combine technology and business processes. टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस को कंबाइन किया जाएगा. फॉर एग्जांपल मेरा ABC जो है बैचेस, इसको मैं वन टाइम व्यू में देख सकती हूँ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज सेंट्रलाइज डाटाबेस. और मैं मेरे प्रोसेस को टेक्नोलॉजी यूज करके अच्छे से क्या कर सकती हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ टू गेट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस. It also provides freedom to change manufacturing and planning methods as and when required. अगर मुझे पता चलता है कि फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन डिले हो रहा है, मेरा सर्विस डिले हो रहा है, मेरा कस्टमर अनसेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेथड्स चेंज करूंगी, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेटेड वे है ये सब चीजें देखने को, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ERP.
नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग, हमने देखा फाइनेंस, अब हम देखेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। This module is used for optimizing the utilization of available resources. मैंने तुमको कितनी बार बोला, जितने भी रिसोर्सेज है यानी कि मैन, मटेरियल, मशीन, इसको हमको क्या करना है, अच्छे से ऑप्टिमाइजिंगली यूटिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। देयर शुड बी प्लानिंग टू मैनेज योर रिसोर्सेज। ठीक है, दिस मॉड्यूल आइडेंटिफाइज द मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है मटेरियल, एलोकेट करना उनको, जिनको वो मटेरियल चाहिए उनको एलोकेट करना है, एंड एलोकेट्स ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूजिंग डाटा, एंड सेल्स फोरकास्टिंग विद सेल्स डाटा। कितने सेल्स आ रहे हैं, कितने सेल्स का डिमांड आया, फॉर एग्जांपल 200 प्रोडक्ट्स का, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, रॉ मटेरियल एक्वायर करूंगा, रॉ मटेरियल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा, प्रोडक्शन वाला क्या करेगा, फ्लोर वर्क को देगा। ये सारी प्लानिंग किसकी वजह से होगी, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल की वजह से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एचआर मॉड्यूल। एचआर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। None of the organization can prosper without human resource. Human resource are the employees of the organization. Human resource के सारे डिटेल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डिटेल्स मैनेज करने के लिए मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान की जरूरत नहीं है, एचआर मॉड्यूल मेरा एक काम कर देगा। क्या क्या करेगा एचआर मॉड्यूल, मैं तुमको बताती हूँ। एचआर मॉड्यूल विल मैनेज, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एम्प्लॉयज है उनका जो भी डाटा है, उन्होंने एक दिन पे कितने आवर्स काम किए, कितना ओवर टाइम किया, उनका पे कितना होना चाहिए, उनको हम लोग बहुत सारे पर्क्स देते हैं, पर्क्विजिट्स देते हैं, क्या क्या ड्यू है, ये सारा जो भी मैनेज करना है ये हमारा एचआर मॉड्यूल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल मैनेज करेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, एचआर मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट for your exam. HR stands for human resource. HR module maintains an updated and complete employee database, including क्या क्या इंक्लूड करता है वो database में, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनका बर्थ ऑफ डेट से पता चलेगी उनकी कितने इयर्स कंप्लीट हुए, कितने टाइम में उनका रिटायरमेंट होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सैलरी डिटेल्स, कितना काम किया, हाउ मेनी हॉलीडेज, हाउ मेनी वर्किंग डेज हैव दे वर्क, कितना ओवर टाइम किया है। ठीक है, सैलरी डिटेल्स, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, प्रमोशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन एन एंटरप्राइज। ह्यूमन रिसोर्स का डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दे आर द एसेट ऑफ अ एंटरप्राइज, उनका डाटा मैनेज करता है एचआर मॉड्यूल। 4 मॉड्यूल्स पढ़ा है मैंने, रिवाइज कराती हूँ। फर्स्ट वन वाज फाइनेंशियल मॉड्यूल। इन फाइनेंशियल मॉड्यूल वो क्या करता था, जैसे ही सेल्स हो गए वो क्या कर देता, ट्रायल बैलेंस में डालेगा, जर्नल में डालेगा, लेजर में डालेगा, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपडेट करेगा। इतना ही नहीं, वो सारा फाइनेंशियल डाटा सारे डिपार्टमेंट्स का ऑर्गेनाइज करेगा। फॉर एग्जांपल सेल हुए, वहां से पैसा आया, मेरे प्रोडक्शन को पैसे दिए, वहां से पैसे जो एक्सपेंड किए, ये सारा रिकॉर्ड हेल्प करता है फाइनेंशियल मॉड्यूल। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी करता है, जितना एक्सेस पैसे उसको इन्वेस्ट करके उनसे रिटर्न भी लेता है, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मॉड्यूल। सेकंड हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल क्या करता है, सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक वन व्यू ले सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है। फिर जब हमको लगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिले हो रहा है, रीजंस देखेंगे किसकी वजह से हो रहा है, और हम लोग चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल क्या क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज है हमको उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है। ऑप्टिममली यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, जितने भी फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ रहे हैं हमको, उनको हम लोग क्या देंगे, रॉ मटेरियल देंगे। रॉ मटेरियल देने के बाद प्रोडक्शन वाले को रॉ मटेरियल मिलेगा, वो फ्लोर वर्क को देखेगा। ये सब रिसोर्सेज मैनेज करने का काम किसका होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का। उसके बाद में हमने एचआर मॉड्यूल देखा। एचआर मॉड्यूल इज व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में हम क्या क्या करते हैं, हम कस्टमर के डिटेल्स रखते हैं, कस्टमर के कितना अटेंडेंस है, उनका क्या वर्क टाइम है, कितना ओवर टाइम किया, कितना प्रमोशन एक्सेट्रा, ऑल द डिटेल्स ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स दैट इज एम्प्लॉयज इज मेंटेन्ड इन द मॉड्यूल। हमने 4 मॉड्यूल देखे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, The next is inventory control module. इन्वेंट्री मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये तुम और मैं सब समझ सकते हैं। क्यों इन्वेंट्री मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल ओवर स्टॉक कर दिया, क्या होगा, उसको स्टोर करने के चार्जेस बढ़ जाएंगे, वेयरहाउस चार्जेस बढ़ जाएंगे, हैंडलिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर इन्वेंट्री कम है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट इट डज। ERP का इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल कवर्स processes of maintaining appropriate level of stock, not overstocking it, not understocking it. ठीक है, appropriate level maintain करता है।
in the warehouse. It is responsible for identifying the inventory requirements. For example, मेरे जनवरी में इतने सेल्स हुए, तो मुझे लगता है फरवरी में मेरे इतने तो होंगे, उसके लिए मुझे इतना तो मटेरियल लगने ही वाला है, इतना मटेरियल लगने ही वाला है, तो मैं क्या करूंगी, उतने तो मैं रॉ मटेरियल स्टोर करूंगी. दैट इज एटलीस्ट आई विल मेंटेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक. I have to identify and then I have to maintain it. ठीक है. And setting the target of the stock items required. Also I will set the target कि मुझे और क्या क्या requirement हो सकती है, क्या मुझे वो availability मिलेगी कब, क्या उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बंद तो नहीं होगा. ये सब एनालाइज करता है एक इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है परचेसिंग मॉड्यूल पे. Purchasing module helps for generating purchase order. Purchase order, evaluating the supplier and billing. ठीक है. It is closely connected with the inventory, finance and production planning module. ये मैं तुमको समझाती हूँ कैसे. अब एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में परचेसिंग मॉड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है. अब देखना कि मुझे परचेस ऑर्डर कब करना पड़ता है. मैंने तुमको जो एग्जांपल दिया था, मैं वापस वहां पे जाती हूँ. खुशी मेरे पास आई, मैम मेरे को एक फोन चाहिए. मैं इन्वेंट्री वाले के पास गई, इन्वेंट्री वाले ने बोला नहीं है. मैंने बोला प्रोडक्शन करवा दो उसका. खुशी को फोन चाहिए, प्रोडक्शन वाला बोला अरे मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है फोन बनाने के लिए. देन एंड देयर आई हैव टू परचेस, I have to place a purchase order. With whom I have to place the purchase order? With a supplier. मैं vendors ढूंढूंगी, 4 vendors ढूंढे, जिसने सबसे कम कोटेशन दिया, उससे मैंने रॉ मटेरियल अक्वायर किया. तो with this way what I did, मैं फिर से रीड करती हूँ. Purchase module helps generating purchase order. Purchase order मैं place करूंगी supplier के साथ. How I will place with the supplier? By evaluating the supplier. सबसे कम पैसों में कौन देता है, and I will do the billing. ये सब प्रोसेस करने में मैं कौन से डिपार्टमेंट्स को टच करती हूँ. It is closely connected with the inventory. Obviously, raw material acquire कर रही हूँ, मैं इन्वेंट्री वाले को दूंगी. Finance, मैं जिनसे खरीद रही हूँ रॉ मटेरियल उनको पैसे दूंगी. Yes. Production planning module, जिससे मेरे से रिसोर्स मांगे उनको मैं अपडेट करूंगी. तो ये सारे मॉड्यूल्स को ये टच करता है. Purchasing module affects when comes, मतलब उनका रोल कब आता है परचेसिंग मॉड्यूल का, जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होता है और हमको सप्लायर के पास जाके खरीदने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं मार्केटिंग मॉड्यूल. ऑब्वियसली कस्टमर ऑर्डर्स प्लेस करना, कस्टमर को प्रॉपरली गुड्स डिलीवर करना, उनसे फीडबैक लेना, उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस होंगे, कोई आफ्टर सेल्स होंगे, उसको देखना, उनसे पैसे लेना, ये सब कौन करता है, मार्केटिंग मॉड्यूल. ठीक है. मार्केटिंग मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग द कस्टमर ऑर्डर्स. ठीक है. किसके ऑर्डर्स आए, किनके इंक्वायरीज आए. ठीक है. इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनको सेटिस्फैक्शन मिला है या नहीं, एंड फॉर एलिमिनेटिंग एनी क्रेडिट रिस्क. एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क मतलब मैंने अगर उधारी पे माल बेचा तो मैं मेक श्योर करूं कि उससे प्रॉपरली मैं अपडेट लूं कि तुम लोगों ने कब पैसे देने वाले हो. ये सारा काम कौन करता है, मार्केटिंग मॉड्यूल. मार्केटिंग मॉड्यूल क्या करता है, ट्रैक्स द कस्टमर ऑर्डर, इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड आल्सो एलिमिनेट्स क्रेडिट रिस्क. ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो पाए, ये सब वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है मार्केटिंग मॉड्यूल. नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल. ये एक्चुअली जैसे फ्लिपकार्ट वाला करता है, हमको प्रोडक्ट दे के जाता है, बोलता है प्लीज गिव स्टार्स, गिव द रेटिंग्स. ये सारा जो मैनेजमेंट करता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल करता है. देखते क्या है. दिस मॉड्यूल हेल्प्स फॉर ट्रैकिंग इंक्वायरीज, बायर की ऑर्डर प्लेसमेंट्स, ऑर्डर शेड्यूल करना, डिस्पैच करना एंड इनवॉइसिंग. दिस मॉड्यूल इज closely integrated with the e-commerce website of the organization. इसलिए मैंने तुमको बोला है फ्लिपकार्ट ऑर्डर देखता है, उसको शेड्यूल करता है, प्लेस करता है, डिस्पैच करता है, हमको देता है, इनवॉइस देता है, पैसा लेता है. दैट्स इट. ये सारा एक टिपिकल ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल वर्क करता है. नेक्स्ट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल. देखना एक चीज बहुत ध्यान रखना, कोई भी एंटरप्राइज आज आगे पता है क्यों बढ़ता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस क्वालिटी मैनेजमेंट. उसकी क्वालिटी अप टू डेट रहेगी, वो आगे बढ़ेगा. उसकी क्वालिटी अप टू डेट नहीं रहेगी, उसके प्रोसेस को, उसकी कॉस्टिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा. इफ योर बिजनेस प्रोसेस साइकिल इज क्वालिटी ड्रिवन. ठीक है. क्वालिटी ड्रिवन मतलब क्या, कि तुम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसकी क्वालिटी इज 99.99% गुड. दैट इज 6 सिग्मा का टैग मिलता है तुमको अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इतना हाई क्वालिटी का होता है. अगर तुम्हारी क्वालिटी मेंटेन्ड है हर प्रोडक्ट की, यू हैव एन इमेज, तुम्हारी एक इमेज हो जाती है लोगों के बीच में, एंड पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट ओनली. तो क्वालिटी मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हम लोग देखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसे वर्क करता है. ठीक है. आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन बैक टू योर टेक्स्ट बुक.
ठीक है. This module is used for managing the quality of the product. This quality management module fulfills the following functions. जैसे कि क्वालिटी प्लानिंग हुई है, बिजनेस की जो प्रोसेस है इस तरह से प्लान किया कि क्वालिटी हाई लेवल की हो, ये इंश्योर किया है. क्वालिटी इंस्पेक्शन, ऐसा कोई पर्सन हो जो कि प्रोसेस के बीच बीच में ये इंस्पेक्ट करते रहे कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं प्रोडक्ट की. एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगर कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी से नीचे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए और फिर से ऐसी गलती ना हो, ये इंश्योर किया जाए is done by the module quality management module. I'll emphasize a bit on this by saying क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में. तुम लोग थोड़ा सा मेरे को आंसर देना, अनम्यूट करना. आई होप आई हैव अलाउड यू टू डू सो. ठीक है, हाँ तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो. मुझे बताना किसी को मुंबई डब्बे वाला के बारे में मालूम है? मुंबई डब्बे वाला, इट इज वन ऑफ द, किसी को भी पता है मुंबई डब्बे वाला इन मुंबई? यस, पता है किसी को? यश, आवाज बहुत क्रैक हो रही है. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. यस, यस मैम पता है. मुंबई डब्बे वाला के बारे में किसी को कुछ पता है? यश की आवाज नहीं आ रही. Yes, ma'am. बोलो खुशी, व्हाट इज मुंबई डब्बे वाला? इट इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक, इसलिए आई एम आस्किंग. She delivers the food at home. दे डिलीवर द फूड एट होम. यस, वेरी गुड. कैन यू टेल मी खुशी, कितने सारे लोगों के एक दिन में डब्बे वो देता है एट अ टाइम? किसी को कोई आइडिया है? 1,500-2,000. More than 10,000 tiffins it delivers in a day. More than 10,000 tiffins it delivers in a day. और उनका आज तक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है कि ऑल दो मुंबई में इतने ज्यादा अंदर सिटीज है कि एक सिटी से दूसरे सिटी का टिफिन यहाँ से वहां हुआ हो. इसको कहा जाता है सिक्स सिग्मा, वेयर द क्वालिटी इज हाई. क्वालिटी इज हाई मतलब उनकी सर्विस सबसे ज्यादा है. इफ यू डोंट माइंड, आई विल शेयर अ वीडियो. मैंने सर्च करके नहीं रखा है, आई विल सी इफ आई कैन फाइंड इट. तुम लोग देखोगे ना, मतलब उनकी क्वालिटी अश्योरेंस इतनी अच्छी है. आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि क्वालिटी मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन एन एंटरप्राइज. आई विल शेयर, एक सेकेंड, एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं मुंबई डब्बे. उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है. छोटा वीडियो चाहिए मेरे को. ठीक है, 3 मिनट का है, शॉर्ट में देखते हैं. अब क्लियर दिख रहा है एकदम मैम. दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? यस मैम, क्लियर एकदम. ओके. मैंने तो 10,000 बोला था. दिस नेटवर्क ऑफ 5,000 men delivers over 2 lakh lunches a day. Okay, making less than 1 mistake per 6 million deliveries. 6 मिलियन डिलीवरीज में से भी एक भी मिस्टेक उनकी आज तक हुई नहीं, फिर भी ऐसा कह रहे हैं वो लोग. ठीक है, मैं फिर से प्ले करती हूँ, देखना. आई विल टेक डायरेक्टली वो कैसे करता है. ओके, नाउ ही इज जस्ट टेलिंग, छोटा सा उसका एक ये बताएगा हाउ ही कलेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. और तुमको पता है ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं. इनकी एक कलर स्कीम होती है कि वो मार्क करेंगे ब्लू से, रेड से, ये. और उनकी वो कलर स्कीम यानी विदाउट यूज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी ऑल्सो दे आर, मतलब उनके एरर्स ही नहीं होते. दे आर एरर फ्री. देयर क्वालिटी अश्योरेंस इज हाई स्टैंडर्ड. जब मोदी को मुंबई डब्बे वाले से मिलना था, तो मुंबई डब्बे वाले के जो सीईओ था, उन्होंने बोला यू विल हैव टू कम एंड विजिट अस ऑन द रोड, ऑन अ स्टेशन, बिकॉज अगर हमने तुमसे मिलने के लिए 10 मिनट भी डाले तो हमारे इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ
डब्बे टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। एंड यू वोंट बिलीव देयर इज अ वीडियो जहाँ पे मोदी उनका सत्कार करने के लिए एक स्टेशन पे आया था। इतने वो लोग मैम आपकी आवाज डेडिकेटेड अटक है, रही है। इतने वो लोग डेडिकेटेड है अपने क्वालिटी को लेके। ओके ठीक है, ये वीडियो आई शेयर इन द ग्रुप, देख लेना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इनकी क्वालिटी हाई लेवल की है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मैं अपना सर्विस हाई क्वालिटी में दूं, मेरे एरर्स कम से कम हो, मेरे कस्टमर्स नाराज ना हो। तो मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को समझता नहीं कि क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्यों है ईआरपी में। ठीक है, विद दिस हमने सारे मॉड्यूल्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद में एचआर मॉड्यूल, उसके बाद में इन्वेंट्री मॉड्यूल, उसके बाद में परचेसिंग मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी मॉड्यूल। वी सॉ 9 functional modules of ERP. I hope it is all clear. We will end the lecture here. I don't want to overburden you with concepts. We'll go slowly and gradually. कल हम लोग ERP के बाकी पैकेजेस एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। With this, I end the session. किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। एनी डाउट्स? यस, ठीक है, फाइन। I will end the session. Bye all. Bye bye. Bye बाय मैम, बाय मैम। bye bye. Bye.